स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं जेईई और नीट के अंदर, यहाँ रेजोनेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो रेजोनेंस बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उसको देखिएगा, समझते हैं। तो देखते हैं हम रेजोनेंस। इसका दूसरा नाम भी आएगा, आगे चलकर हम पढ़ेंगे वीडियो में देखिएगा। तो अब इस तरह रेजोनेंस सिखाएंगे और इसको हम आर इफेक्टिव रेजोनेंस क्या होता है ये तो हम बाद में देखेंगे। इसकी नीड क्या हुई हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान। देखिए उधर एक फिजिक्स में भी एक वर्ड आता है रेजोनेंस, वहाँ साउंड फिजिक्स पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वहाँ रेजोनेंस साउंड का रेजोनेंस होता है। यहाँ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो उस रेजोनेंस को हम देखते हैं, रेजोनेंस की नीड देखते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस हम पढ़ते थे तो दिखाएंगे why we discuss या why we study the रेजोनेंस को हम स्टडीज क्यों करते हैं, पहले उसको देखिएगा। सपोज दैट हमें बहुत पहले से पता है केमिकल बॉन्डिंग का रिजल्ट है क्या है कि मान लीजिए हमें बॉन्ड की पोजीशन है, हम यहाँ लिया है। देखिएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ 3 ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड। ये हमने बहुत पहले से केमिकल बॉन्डिंग का एक रिलेटेड सीख रखा है, ये स्टडीज किया है कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स, दे आर फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग एरिया विल बी high, so strength will be high, and pi bond formed by sidewise overlapping. During the overlapping there is less contribution of area, so pi bond is B। तो देखिए वो चीज हम वैलिड पढ़ चुके हैं, अब जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी देखें, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें, बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, उससे थोड़ा सा कम होती है डबल बॉन्ड की, और सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की। फिर देखते हैं बॉन्ड है, सबसे कम होती है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड, फिर उससे कम होती है डबल बॉन्ड की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड एनर्जी हमारा केमिकल बॉन्डिंग से रिजल्ट। तो ये रिलेटेड हम ऑलरेडी स्टडीज कर चुके हैं, और जिसको कहीं ड्रॉबैक है, कहीं कोई क्वेरी है, उसको हम दोबारा बता सकते हैं, पहले आप इतना देखिए। तो देखिए हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज दैट हमने एक कार्बोक्सिलिक आयन लिया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा, अरे यहाँ पे पढ़ा होगा जहाँ C ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। अगर इससे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर हमने यहाँ ये मतलब फॉर्मिक एसिड हो गया और यहाँ हमने CH3 लगा दिया, तो 1 2 ये न्यूक्लियोटाइड एसिड हो गया। ये तो हमने ऑलरेडी बहुत समय पहले पढ़ा है, लेकिन इसका यूज देखिएगा हम रेजोनेंस में किस तरीके से है। जैसा हमारे पास तो कार्बोक्सिलेट आयन है, क्या कार्बोक्सिलेट आयन COO-, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अगर हम लिखा देते F, ये हो जाता कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलेट। अगर हमने इसको देखा कि इसको ओपन करके देखा, जैसे मान लीजिएगा इसको हम इस तरीके से देखना है C डबल बॉन्ड O माइनस। तो अगर हम इसको कंसीडर करें A और इसकी बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करें B, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करें A और इसकी बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करें B, तो यहाँ से हमें ये पक्का पता है कि यहाँ B की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, A की बॉन्ड लेंथ से। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किससे
सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसको हमने देखा ये कार्बोक्सिलेट आयन इसको हमने पाया ही नहीं गया। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद देखा कि ये इस तरीके से ये C और O माइनस और इसमें कन्वर्ट यहाँ बॉन्ड है इसकी पहली है A और ये बॉन्ड है हमारी B। यहाँ हमने देखा A की ज्यादा हो गई B से, लेकिन हमें अब ये पता नहीं पड़ रहा कि भाई अब यहाँ ये बॉन्ड लाइन का क्या है। आखिर यहाँ तो डबल बॉन्ड था या सिंगल बॉन्ड था, सिंगल की बॉन्ड लाइन ज्यादा होती है डबल से, लेकिन रियल में ये ऐसा ही नहीं हुआ। फिर बाद में देखा ये भी रियल नहीं है। क्या रियल है? रियल कुछ ऐसा निकला ये ना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो देखिए माइनस हाफ यहाँ आएगा और माइनस हाफ यहाँ आएगा और यहाँ पर जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की ये ना तो इस ऑक्सीजन के बीच फिक्स थी ना इस ऑक्सीजन के बीच फिक्स, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और इस तरीके से यहाँ इसकी बॉन्ड लाइन की हमारे पास है, ये बॉन्ड लाइन ऑलरेडी कंसीडर कर ली। यहाँ जो हमने देखा ये इक्वल है बॉन्ड। देखिएगा मॉलिक्यूल को हमने देखा ये बॉन्ड लाइन ए यहाँ A इज लेस देन B, यहाँ हमने देखा A इज ग्रेटर देन B, लेकिन फाइनली हमने देखा A इक्वल टू B। तो ऐसा क्यों हुआ ये बाद में पता चला कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो किसी एक स्ट्रक्चर में फिक्स नहीं है, एक से ज्यादा लूज डॉट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लूइस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब लूइस डॉट स्ट्रक्चर। और इसको हमने क्या कहा है? इसको कहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो लूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड किसी आयन, लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है? ये रियल स्ट्रक्चर। तो हमारी जो लूइस डॉट स्ट्रक्चर है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। और ये क्या हमारी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ हमने देखा बॉन्ड लाइन B की ज्यादा थी A से, यहाँ हमने देखा बॉन्ड लाइन A की ज्यादा थी B से, लेकिन ये हाइपोथेटिकल मानना था, ये मतलब ये एकदम एक्यूरेट नहीं थी। एक्यूरेट क्या थी? एक्यूरेट ये स्ट्रक्चर। और यहाँ हमें बाद में पता चला कि यहाँ A और B की जो बॉन्ड लाइन है वो एग्जैक्टली इक्वल है। इसका रीजन क्या था? तो हम RESON रीजन देखें, रीजन निकला रेजोनेंस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन निकला ताकि रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो। अब देखिए सेकंड हम पहला एग्जांपल ले लिया। अब हमें ये नहीं देखा कि रेजोनेंस होता क्या है, हम ये देख रहे हैं रेजोनेंस को स्टडीज करने का मेन मकसद क्या है? व्हाई वी स्टडीज द रेजोनेंस। रेजोनेंस को क्यों स्टडीज करते हैं? तो इसकी नीड इस तरीके से यहाँ पर पढ़े कि देखिएगा यहाँ पे इसकी नीड हुई बॉन्ड लाइन को कंपेयर करने के लिए। सेकंड हम देखते हैं ओजोन का मॉलिक्यूल। ओजोन होता है O3, मतलब O3 किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? देखिए O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ध्यान से यहाँ पर बॉन्ड लाइन इसकी माना A और यहाँ पे इसकी बॉन्ड लाइन B। तो डेल्टा बॉन्ड के रिजल्ट क्या है? B की बॉन्ड लाइन ज्यादा B है। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इस स्ट्रक्चर का किसी दूसरी लूज स्ट्रक्चर में पाया गया था। लूज डॉट स्ट्रक्चर देखिए जब एक से ज्यादा किसी कंपाउंड की लूज डॉट स्ट्रक्चर बनती है तो सेकंड लूज डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल हेडेड एरो लगा दिया जाता है। और ये डबल हेडेड एरो ये शो करता है कि ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर रियल नहीं है, ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद इसमें कन्वर्ट होती है। और ये स्ट्रक्चर भी रियल नहीं है, ये स्ट्रक्चर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद इसमें कन्वर्ट होता है। फिर क्या रियल है? फिर रियल है। इसको क्या कहा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस को हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड देखा, यहाँ था, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, यहाँ डबल। लेकिन ये फिक्स नहीं है। फिक्स रहने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ तो एक साथ हम कार्बन पर डबल, एक साथ हम यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा नहीं सकते। क्यों? एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर।
जो कंपाउंड आयन और मॉलिक्यूल के बारे में रियल नॉलेज रियल पॉइंट बताता हूं। तो इसका ये रियल एग्जिस्टेंस है, ये इसका हाइपोथेटिकल एग्जिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर ओजोन से मॉलिक्यूल से देख रहा है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंसी कम है, यहाँ 3 बॉन्ड बना है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखिए हमने इसको देखा कि O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव में ये प्लस है, तो यहाँ बॉन्ड है A, यहाँ बॉन्ड है D, तो यहाँ पर हमने देखा A की ज्यादा हो गई B से बॉन्ड है, लेकिन हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर तो रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसका तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। फिर क्या है, फिर ये है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल और आयन का जब रेजोनेंस हाइब्रिड लगाते हैं तो 3 लाइनें बनाते हैं, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा O तो यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड इस ऑक्सीडेटिव फिक्स ना इस ऑक्सीडेटिव फिक्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड को शो करा जाता है डॉटेड लाइन से। देखिएगा एक बार नेगेटिव साइन यहाँ, दूसरी बार नेगेटिव साइन यहाँ, तो देखिए यहाँ पर तो पूरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जो है माइनस हाफ और यहाँ माइनस हाफ। तो यहाँ अगर हमने देखा ये बॉन्ड बैंक ए, ये देखा बॉन्ड बैंक बी, तो यहाँ दोनों के बॉन्ड बैंक बराबर निकले ये। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं रेजोनेंस इसका रीजन क्या है कि अगर हमने देखा ना तो ये बॉन्ड बैंक ए बी से कम थी ना ए बी से ज्यादा थी, फिर क्या था ए और बी बराबर थी। इसका जब हमने रीजन देखा, रीजन क्या है, रेजोनेंस ये रेजोनेंस मतलब नीड की। तो ये क्या होती है, जैसा हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा, ये होती है हमारी रेजोनेंस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, और ये क्या हमारा ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हमारी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती है, ये किसी आयन और मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं बताती, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देती, और ये हमारा जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड ये रियल स्ट्रक्चर होता है और ये इसके रियल इंफॉर्मेशन को बताता है। तो यहाँ पॉइंट हमारा ये है कि हम रेजोनेंस की नीड क्यों पढ़ी। इन पॉइंट बहुत सारे पॉइंट हैं, ये तो मैंने 2 बेसिक पॉइंट बताए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक ब्रांच हैं कि क्यों रेजोनेंस को स्टडी किया जाता है। बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कराने के लिए, बॉन्ड एंगल को भी कंपेयर कराते हैं, बॉन्ड एनर्जी को भी रेजोनेंस से कंपेयर कराते हैं। तो ये है नीड ऑफ रेजोनेंस हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं रेजोनेंस की जो है कंडीशन कहाँ है, क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस की, फटाफट कंडीशन पढ़ते हैं। कब रेजोनेंस होगा, अभी हमने डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज द रेजोनेंस, अभी हम थोड़ा देख रहे हैं रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन कब हमें पता चलेगी कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। देखिए रेजोनेंस की 2 कंडीशन है, there are 2 conditions of resonance। कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनरिटी। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, प्लेनरिटी का मतलब है, प्लेनरिटी का मतलब है कि कंप्लीट मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मतलब इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल देखिए आयन और मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन एसिड होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ each atom must be acid। ये हमारी कंडीशन है, मतलब जिस मॉलिक्यूल और कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं
इसका रेजोनेंस देखना चाह रहे हैं तो प्लेनर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, मतलब सिंगल प्लेन में एडजस्ट करना चाहिए। सिंगल प्लेन में एडजस्ट करने के लिए सिंपली हम क्या देखेंगे, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना sp2 sp3 sp, तो वहां sp2 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कैसा होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्जुगेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स, लॉन्ग चेन, ये पढ़ेंगे। ये कई सारे कॉन्जुगेटिव सिस्टम होते हैं, कॉन्जुगेटिव सिस्टम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल और आयन should must be follows Huckel's rule. Huckel's rule क्या होता है, Huckel's rule होता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस मॉलिक्यूल और आयन की बात कर रहे हैं उसमें जो है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखिए हमने ये देख लिया, इसके देखने के बाद हम कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये कंडीशन 3 होना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तभी उसके अंदर रेजोनेंस होगा, मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेटिंग सिस्टम होगा तभी रेजोनेंस होगा, और मॉलिक्यूल के अंदर हगल्स रूल को अगर फॉलो करना होगा तो भी एरोमेटिक भी होगा। और देखिए मैक्सिमम ये कंडीशन हमारी एरोमेटिसिटी की है, ये कंडीशन एरोमेटिसिटी की है। तो यहाँ बेसिकली ये दो रूल्स ही हमारे पास होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, जहाँ ये दो कंडीशन होंगी वहाँ हमारा रेजोनेंस होगा। और तीसरी कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी होगी। अगर कंडीशन है तब भी वहाँ जो है रेजोनेंस होगा, कंडीशन नहीं है तो वहाँ पर रेजोनेंस नहीं भी हो सकता। देखिए यहाँ पर ये हगल्स रूल की इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर नहीं। अब देखिए हम अब इसको कॉन्जुगेटिव सिस्टम को देखते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, बच्चों ने जो है नोट डाउन कर लिया होगा। आई थिंक यहाँ कॉन्जुगेटिव सिस्टम हम पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा पहली कंडीशन प्लेनरिटी में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यहाँ कॉन्जुगेटिव सिस्टम देखते हैं, कॉन्जुगेटिव सिस्टम कितने होते हैं, ये कैसे होते हैं, यहाँ पर 6 to 7 लगभग कॉन्जुगेटिव सिस्टम होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं पहला कॉन्जुगेटिव सिस्टम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से हम पहचानते हैं क्या है। पहला कॉन्जुगेटिव सिस्टम है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ सही, पहली कंडीशन एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ये हो जाएगा, सॉरी इसे थोड़ा सा इस तरीके से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH2। ये हमारा कार्बन कैटायन इसके अंतर्गत आता है। अब इसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा, देखिएगा दूसरी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, एक डबल हेडेड एरो लगाते हैं। अब इसका क्या होगा, ये देखिए पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, जब इधर शिफ्टिंग हो जाएगी तो एक बॉन्ड इधर से आएगा तो ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH और CH2 डबल बॉन्ड। तो देखिए ये स्ट्रक्चर डॉट पे आ गया। सेकंड हमारा सिस्टम होता है डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये डिलोबलाइज होगा इधर और ये बॉन्ड जब इधर, तो यहाँ डबल हेडेड एरो लगाएंगे क्योंकि सेकंड फ्यूज डॉट स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 नेगेटिव CH
डबल बॉन्ड CH2। सेकंड हमारा कंडीशन हो जाएगी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा इसका यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, सिंगल हाफ हेडेड एरो से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, डबल हेडेड एरो लगाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका देखिएगा इसका इधर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का ये है, एक इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर है। फोर्थ क्या है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन्ग पेयर, ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका हमारे पास देखिए लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज लगभग सेंटर से रहता है, इस पर देखिए हमारे पास इसका एग्जांपल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 है ना, क्योंकि नाइट्रोजन कितने ग्रुप का होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 3 तो होते हैं उसके बॉन्डिंग में, 2 होते हैं नॉन बॉन्डिंग में, इसी को आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिएगा रेजोनेंस की कंडीशन है, देखिएगा डबल लॉन्ग पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लॉन्ग पेयर इधर डबल हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और डबल हेडेड एरो लगाएंगे और यहाँ से हो जाएगा CH2 नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। अब देखिए क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेक्स्ट है अगली फिफ्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, फिफ्थ कंडीशन आती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड CH, ये कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास सिक्स्थ कंडीशन क्या आती है, सिक्स्थ कंडीशन आती है लॉन्ग पेयर, या हमारे पास आएगा लॉन्ग पेयर बैक एंड ऑर्बिटल, बैक एंड ऑर्बिटल, बैक एंड ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिएगा हम बहुत अच्छी तरीके से इसको हम देख सकते हैं क्या है, जैसा हमारे पास है ये HO लॉन्ग पेयर होते हैं, ऑक्सीजन 6 से ग्रुप का होता है और ये देखिएगा CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बैक एंड ऑर्बिटल कहाँ होती है, कार्बोकैटायंस के पास बैक एंड ऑर्बिटल्स होती है। ये ऑक्सीजन के लॉन्ग पेयर इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे और ये ट्रांसफर होने के बाद घर पे लगाएंगे डबल बॉन्ड एरो लगाएंगे, तो देखिए ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा HO और CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ से 3 बॉन्ड बना लिए, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक कंडीशन और भी हो सकती है, सिक्स्थ कंडीशन, सेवन कंडीशन, मतलब नेगेटिव चार्ज बैक एंड डी ऑर्बिटल, वो हमारे जो बैक एंड डी ऑर्बिटल में आती है। तो इतने हमारे रहेंगे ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कहाँ देखिए हमारे पास ये सिचुएशन आनी चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज 100% रेजोनेंस होगा और उस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जारी होगी। अगला कंडीशन ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज 100% इसमें रेजोनेंस होगा और वो मॉलिक्यूल और आयन एक से ज्यादा ड्यूज डॉट स्ट्रक्चर में एडजस्ट होगा। नेक्स्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल्स, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल्स अभी हम पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल्स कहाँ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, तो कार्बोकैटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल कार्बन नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारे ये रेडिकल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रिएक्शन के कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बीच में पाए जाते हैं या बनते हैं। तो देखिए इसका फ्री रेडिकल का ये हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रा करेंगे, कहीं लॉन्ग पेयर होने का नेगेटिव चार्ज की तरह डीएन कलर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और कहीं सिंपली ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बेंजीन के अंदर ये इस तरीके से ये। तो देखिएगा अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेटिंग के बाद ये स्ट्रक्चर देखिए बेंजीन का इस तरीके से दिखेगा और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। लेकिन इसका
और ये डबल बॉन्ड जो है ना ये डिलोकलाइज हो गया इसमें। तो ये इस तरीके से आपने जो है इसको देखा। तो ये कंडीशन है, जहां जहां ये कंडीशन होगी वहां 100% रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस की कंडीशन के लिए हमने ये देखा ये क्या है, ये हमारे कुछ कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, ये सब कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। कॉन्जुगेटिव सिस्टम का आप देखिएगा रेजोनेंस कैसे कैसे हो गया, जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है वहां का हाइब्रिडाइजेशन या एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब हम बात करें क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा होगा 100% sp2 का है ईच बार का। यहां निकालोगे sp2 sp2 sp2, यहां देखोगे sp2 sp2 sp2, यहां देखोगे sp2 sp2 sp2, इस तरीके से। तो अब हम जल्दी जल्दी क्या देखते हैं, देखिएगा यहां पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो गया। कहां हो गया है, p ऑर्बिटल्स के अंदर, जो बैकेंड p ऑर्बिटल्स है। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया है, मैं इसको हटा रहा हूं और इसको मैं एक टाइम में डिफाइन करता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो रेजोनेंस को देखिएगा डिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ा एक मिनट में इसकी डेफिनेशन और सीख लेते हैं। तो दर्द करते हैं डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। तो देखिएगा डेफिनेशन है delocalization of pi electrons in parallel p orbitals, मतलब delocalization of pi electrons in parallel p orbital। parallel p orbital भाई क्यों किया, वास्तव में जो कार्बोकैटायंस के पास बैकेंड p ऑर्बिटल होगी पैरेलल होती है। जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सिंपल से समझिएगा, सिंपल मैनिपुलेशन। ये हमारे क्या बेंजीन स्ट्रक्चर है। बेंजीन एक्चुअली होती है ये डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होता है ये इस तरीके से ये, लेकिन हम इसमें पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कैसे दिखाएंगे, देखिएगा थोड़ा। ये एक्चुअली ऑर्बिटल डायग्राम है। तो देखिए ये देखिएगा कार्बन के पास ये ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास ये p 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 ऑर्बिटल। देखिएगा ये 6 कार्बन है, 6 के पास ऑर्बिटल्स है। तो इसमें पाई बॉन्ड कहां है, ये देखिए पाई बॉन्ड अल्टरनेट है ना, पहले यहां फिर यहां नहीं थे, यहां फिर यहां नहीं थे, यहां फिर देखिएगा ध्यान से, फिर आप देखिएगा ये। अब यहां पर ये पैरेलल है, मान लीजिएगा ये रिंग है, ये हमारी रिंग ये है, और अगर रिंग का प्लेन देख रहे हैं तो रिंग का प्लेन देखिए ये, और देखिए ये ऑर्बिटल सब जो इस तरीके से। तो रिंग का प्लेन ये और ये भी ऑर्बिटल्स, तो ये प्लेन के पैरेलल है, तभी इसको कहा है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। तो देखिए अगर हम देखें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल हेडेड एरो लगाएंगे इस तरीके से। फिर हमने ये p ऑर्बिटल्स बना जल्दी करके दिखा देंगे इसको, ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स। तो अब ये बॉन्ड ट्रिपल डबल बॉन्ड यहाँ था, तो डबल बॉन्ड ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो देखिएगा अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो देखिएगा आप यहाँ ये। और इसी तरीके से जो है आगे जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इस तरीके से जो है इसका इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ये डिलोकलाइज कर जाता है, तभी ये इसीलिए यहाँ से डिफाइन किया है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस। हम ये भी कह सकते हैं व्हेन मॉलिक्यूल और आयन और कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल लूज डॉट स्ट्रक्चर एंड नन ऑफ द स्ट्रक्चर और लूज डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इट नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर या मोर देन वन लूज डॉट स्ट्रक्चर आर called loose dot structures and they are magnetic structures, and this phenomena is called resonance.
इस तरीके से